या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वेलावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा। प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो के माध्यम से बुद्धि सद्विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजन का महत्व एवं वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन विधि के विषय में जानेंगे। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है तथा सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली है। भगवती शारदा का मूल स्थान शशांक सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज है, जहाँ से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों के रूप में ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करती हैं। उनका विग्रह शुद्ध ज्ञानमय आनंदमय है। उनका तेज दिव्य एवं अपरिमेय है और वे ही शब्द ब्रह्म के रूप में स्तुत होती हैं। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्य शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत मार्कंडेय पुराण में आद्य शक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने का कथा प्राप्त होती है। आद्य शक्ति के ये तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत विख्यात है। भगवती सरस्वती सत्व गुण संपन्ना है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें से वाक, वाणी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। भगवती सरस्वती की महिमा और प्रभाव असीम है। ऋग्वेद के अनुसार वाग्देवी सौम्य गुणों की दात्री तथा वसु, रुद्र, आदित्य की सभी देवों की रक्षिका है। वे राष्ट्रीय भावना प्रदान करती हैं तथा लोकहित के लिए संघर्ष करती हैं। सृष्टि निर्माण वाग्देवी के कार्य हैं। वे ही सारे संसार की निर्मात्री एवं अधीश्वरी है। वाग्देवी को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य संसार के सारे सुख भोगता है। इनके अनुग्रह से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी, महर्षि और ब्रह्मर्षि हो जाता है। वाग्देवी सर्वत्र व्याप्त है, तथापि वे निर्लेप, निरंजन एवं निष्काम है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी ब्रह्मस्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि हैं। ये ही विद्या, बुद्धि और सरस्वती हैं। इस प्रकार अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। वसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है। अतः वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से भी इस तिथि की प्रसिद्धि है। इस दिन इनकी विशेष अर्चना, पूजा
तथा व्रतोत्सव के द्वारा इनके सानिध्य प्राप्ति की साधना की जाती है। सरस्वती देवी की इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालकों के अक्षरारंभ एवं विद्यारंभ की तिथियों पर भी सरस्वती पूजन का विधान किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघस्य शुक्ल पंचम्याम विद्यारंभ दिनेपि च पूर्वेन्हि संयमं कृत्वा तत्रान्हि संयतः शुचि। भगवती सरस्वती की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों की रचना करके उसमें देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने एवं पूजन करने का प्रचलन दिखाई पड़ता है, किंतु शास्त्रों में वाग्देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में ही करने का विधान बतलाया गया है। सरस्वती रहस्योपनिषद, प्रपंच सार तथा शारदा तिलक आदि ग्रंथों में भगवती सरस्वती के दिव्य स्वरूप तथा उनकी उपासना का वर्णन प्राप्त होता है और उनके व्रतोपवास संबंधी अनेक मंत्र, यंत्र, स्तोत्र, पटल तथा पद्धतियां भी वहां प्राप्त होती हैं। संवत्सर प्रदीप, श्रीमद् देवी भागवत, श्री दुर्गा सप्तशती तथा ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों के समवेत अनुशीलन के पश्चात सरस्वती पूजन की जो विधि स्पष्ट होती है, उसके अनुसार भगवती सरस्वती के उपासकों को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल में भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए एक दिन पूर्व अर्थात माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को वागोपासक संयम नियम का पालन करें। इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रातः काल उठकर शौचादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करके उसमें वाग देवी का आवाहन करें तथा विधि पूर्वक देवी सरस्वती की पूजा करें। पूजन कार्य में स्वयं सक्षम न हो तो किसी सुविज्ञ कर्मकांडी या कुल पुरोहित से पूजन करवाने। भगवती सरस्वती की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन प्राणायाम आदि के द्वारा अपने बाह्याभ्यंतर शुचिता संपन्न करें। फिर सरस्वती पूजन का संकल्प ग्रहण करें। तत्पश्चात गणपत्यादि देवताओं का पूजन संपन्न कर कलश स्थापित कर उसमें देवी सरस्वती का सादर आवाहन करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार या यथालब्धोपचार पूजन करके भगवती का आरती इत्यादि कर संपन्न करें। भगवती सरस्वती की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई है। इनकी आराधना एवं पूजा में प्रयुक्त होने वाली उपचार सामग्रियों में अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, जैसे दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, सफेद तिल का लड्डू, गन्ना एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत परिधान अर्थात श्वेत वस्त्र, श्वेत अलंकार, खोवे का श्वेत मिष्ठान, अदरक, मूली, शर्करा, श्वेत धान्य के अक्षत, तंडुल, शुक्ल मोदक, घृत, संधय युक्त हविष्यान्न, यव चूर्ण या गोधूम चूर्ण का घृत संयुक्त पिष्टक, पके हुए केले की फली का पिष्टक, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, बदरी फल, ऋतु कालोद्भव पुष्प फलादि अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवती सरस्वती का पूजन करने से मनुष्य की सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक प्राप्त होता है और नित्य निरंतर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए सरस्वती मातु की जय। वीडियो को लाइक कर कमेंट में ओम सरस्वती नमः अवश्य लिखें
तथा वीडियो को अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर कर पुण्य एवं यश के भागी बने। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष वास्तु व्रत पर्व कर्मकांड धर्मशास्त्र संबंधित वीडियो आपको सदैव प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।